Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे, लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है, ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा पार्लियामेंट के मुवाख़ज़े से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। सेनेट में पेश किए जाने से पहले वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान से वीडियो लिंक पर काबीना इजलास की सदारत की। तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी तरमीम पर एतमाद में लिया। मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम अदालतें वफाकी आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होंगी। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के मुसवदे के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफ़र मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। कोई अदालत सदर और गवर्नर की गिरफ्तारी या जेल भेजने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकेगी। सदर कोई भी मामला वफाकी आईनी अदालत को भेजेगा। कानून से मुताल्लिक़ मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजने की शिक ख़त्म कर दी गई। असखुद नोटिस से मुताल्लिक़ आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। वफाकी आईनी अदालत का जज 68 साल की उम्र तक ओहदे पर रहेगा। सदर आईनी अदालत के किसी जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगा। आईनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस अपने पास या किसी और हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने का इख्तियार होगा। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना की तरमीम मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश कर दी गई। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी उसके ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनूश रहमान और सेनेटर ताहिल खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़रबाईजान के यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। मार्का हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तक़बिल पर नज़र रखनी है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ ने कहा अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। आज़रबाईजान से उनके इज़हार यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तुर्क सदर एर्दोगान का आज़रबाईजान के अवाम को खराज तहसीर। कहा आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। आज़रबाईजान के यौम फ़तह की परेड में पाक फ़ौज के खुसूसी दस्ते की शिरकत। कौमी परचम थामे हुए पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते ने मेहमानों को सलामी दी। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स ने भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास में हिस्सा लिया। बाकू की फ़ज़ाओं में JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की घन गरज। ज़मीन पर टैंक्स और मिसाइलों की नुमाइश। देखने वालों ने पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की की फ़ौजी दस्तों की महारत को खूब सराहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वज़ारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तफ़ाक़। कौमी एयरलाइन इंतज़ामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा बरकरार। फ़्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। 6 रोज़ के दौरान दर्जनों परवाज़ें मनसूख और 125 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। मुसाफिर शदीद परेशान। कौमी एयरलाइन इंतज़ामिया का कहना है कि इंजीनियर्स एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ हैं। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का मौक़िफ़ है कि वो निजकारी के खिलाफ नहीं बल्कि हामी है। मुज़ाकरात के लिए इंतज़ामिया ने अब तक राब्ता ही नहीं किया। 2 रोज़ कबल विंडशील्ड टूटने से ग्राउंड होने वाला कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 तैयारा आर्जी मरम्मत के बाद परवाज़ के काबिल बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल किया गया। जुमेरात को 344 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से जद्दा जाने वाले बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड 34,000 फीट की बुलंदी पर टूटने के बाद उसे वापस कराची में लैंड कराया गया था। ज़राए का कहना है कि 4 साल से तैयारों के लिए विंडशील्ड खरीदी ही नहीं गई। कौमी एयरलाइन के 32 में से सिर्फ 14 तैयारे फ़ाल हैं। 3 नवंबर से एहतजाज करने वाले इंजीनियर्स का बड़ा मुतालबा भी स्पेयर पार्ट्स की बरवक्त फराहमी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इसी मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिलावल हाउस कराची में सदर से मुलाकात की। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, उनकी जमात अवाम के पास जा रही है, तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए। कांगो में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, क्लाशनकोफ, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। और सरगोदा में डकैती के दौरान 2 खवातीन को रेप करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान फरार। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान को माल मसरूक़ा की बरामदगी के बाद वापस थाने लाया जा रहा था। इस दौरान मुल्जिमान के 4 साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान अपने दोनों साथियों को पुलिस हिरासत से छुड़वा कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए।